ठीक है, पहले पार्ट है फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ बी सी डी। ठीक है, अब इसमें है क्या, इसमें एक सेक्टर है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और एग्जैक्ट एरिया का मतलब है यू कैन नॉट गिव योर आंसर इन डेसिमल। ये बात याद रखना, ठीक है। थीटा में पहले पार्ट में गिवन है, इसका मतलब ये थीटा अगर उसने स्पेसिफिकली पहले पार्ट में लिखा है ना, तो ये पहले पार्ट के लिए ही अप्लाई होगा। अच्छा जी, सही है फिर। फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ बी सी डी। यस यस नुमान। तो ये कैसे आएगा, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ बी सी डी इन टर्म्स ऑफ आर। आर की टर्म्स में हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले तो अपनी अप्रोच। एरिया ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना है। पूरा हमारे पास सेक्टर है और उसमें से हमें ट्राइंगल को माइनस करना है, तो हमारे पास सेक्टर के लिए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा इज पाई बाय 6। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 12। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल के एरिया के लिए हमें पहले ये वाली लेंथ चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, चाहिए होगी। इसे कहते हैं एक्स। हमें बेस चाहिए और हमें हाइट भी चाहिए। ठीक है, दिस इज माय बेस, दिस इज माय हाइट। तो अपने को यूज करना पड़ेगा रेशियो। ठीक है, बेस और हाइट दोनों ही चाहिए। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एडी। एडी पे कौन सा रेशियो लगेगा, पहले पार्ट में थीटा गिवन है। ठीक है, पहले पार्ट में थीटा आपको गिवन है पाई बाय 6। यहां रेशियो लगेगा एडी के लिए कॉस का रेशियो। कॉस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी ए डी अपॉन आर। कर सकते हैं या अब बताओ ये क्या वैल्यू आई। हम भी देखें क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, यानी आप कैलकुलेटर में खाली लिखोगे कॉस फिफ्थ पाई डिवाइड बाई 6 √3/2, यानी एडी आपके पास आ रहा है। आप डेसिमल में नहीं जा सकते, हाँ। √3/2 आर। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम रेशियो अप्लाई करेंगे, कोसाइन रूल थोड़ी अप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे। हम हमें चाहिए बी डी। बी डी हमारे पास आ जाएगा क्या, साइन। साइन पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट विच इज बी डी हाइट अपॉन हाइपोटेनस विच इज आर। अब मैं कैलकुलेटर में लिखूंगा साइन शिफ्ट पाई डिवाइड बाय 6 विच इज हाफ, यानी बी डी की वैल्यू मेरे पास आ गई हाफ मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ आर चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हुआ था, इसको कैलकुलेटर में लिखा था √3/2 आया था, आर मल्टीप्लाई हो गया। आर की टर्म में ही चलेगा भाई। डेसिमल में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द एग्जैक्ट एरिया, इसलिए हम डेसिमल में नहीं जा सकते। एग्जैक्ट का मतलब है यू कैन नॉट गिव योर आंसर इन डेसिमल। अब ये आ गया, एडी की वर्किंग हो गई, बीडी की वर्किंग हो गई। अब आप निकाल लो एरिया ऑफ ट्राइंगल। मेरा कैलकुलेटर डेसिमल में दे रहा है, इसका मतलब आपका कैलकुलेटर अच्छा वाला नहीं है, इसलिए वो डेसिमल में दे रहा है। आपको कैलकुलेटर चेंज करना होगा। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे भाई। अब बारी आई अगली कैलकुलेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया आपके पास आ जाएगा
हाफ इंटू बेस √3/2 r इंटू हाइट। हाइट है हाफ आर, आर भी था हाफ आर। बताओ क्या आया। ये आया बिल्कुल ठीक लग रहा है, यानी कैलकुलेटर में आप लिख के देखो, देखो कैलकुलेटर क्या बता रहा है आपका। √3 r² अपॉन 2 2 4 4 2 8। ये जनरली जो एग्जैक्ट वाले सवाल होते हैं ना, इनको मैन्युअली ही ज्यादा करना पड़ता है, अगर लिखा हुआ आ जाए तो। अब बस आंसर आ गया, दिस माइनस दिस, और इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते भाई। एक्सप्रेशन मांगी है, एक्सप्रेशन ही आएगी, क्योंकि लिखा हुआ है फाइंड योर एरिया इन टर्म्स ऑफ आर। सो माय आंसर इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to πr² अपॉन 12 माइनस। अगर आपको कॉमन शॉमन लेना है तो कोई मसला नहीं है, कोई ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, डोंट टेक कॉमन, ऐसे ही छोड़ दो। नुमान भाई, मैं क्या करूं, कैलकुलेटर नहीं बता रहा तो कैलकुलेटर खराब है आपका। क्ला, क्लास फेज वाला कैलकुलेटर लो। गिरा पूरा सवाल। अच्छा एक चेक तो करो, ऐसा तो नहीं कि डिग्री मोड में हो तुम, ये चेक कर लो, रेडियन मोड में होना जरूरी है। वानिया कुछ नहीं कर सकते आप, इसके आगे आप कुछ और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। डन। अगला पार्ट है गिवन इंस्टेड द लेंथ ऑफ बी डी। क्या यार, ये तो खतरनाक सवाल हमने पहला उठा लिया। हो जाए तो बताना। Given that the length of BD, मुश्किल सवाल होंगे आज, तैयार रहना, तैयार। थैंक यू बोलो। नहीं मरियम, टुडे वी आर एंडिंग दिस टॉपिक। अच्छा जी, ये हो गया, वापस से इधर आ जाओ। अब पढ़ो, गिवन दैट द लेंथ ऑफ BD इज √3/2 r, फाइंड द एग्जैक्ट पेरीमीटर ऑफ BCD इन टर्म्स ऑफ r। सोचो। एक और रुकना मैं जरा। समझ में आया किसी को क्या करना है? क्या करना है या समझाओ। फर्स्ट आर्क लेंथ एंड देन CD। Given that the length of BD is √3/2। अच्छा जी, पहले डायग्राम पे लिखते हैं। लेंथ ऑफ BD का है भाई, ये है √3/2 r। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। सर वी ऐड सेक्टर एंड ट्राइंगल। पेरीमीटर में सेक्टर ट्राइंगल नहीं आता, पेरीमीटर में लेंथ्स आती हैं। गिवन इंस्टेड द लेंथ ऑफ BD। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं थीटा फाइंड करूंगा। थीटा कैसे फाइंड करूंगा, इस ट्राइंगल पे कौन सा रेशियो अप्लाई हो रहा है। अनुषा बिल्कुल ठीक। साइन का रेशियो, यानी फर्स्ट आई विल फाइंड एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट √3/2 r डिवाइडेड बाय r। गुड न्यूज इज r एंड r कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा ये। बानिया गुड, साइन थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स। लिखो कैलकुलेटर में, बताओ क्या आया थीटा।
यानी देखो, पहले पार्ट में थीटा स्पेसिफिकली दिस वाज फॉर द फर्स्ट पार्ट, यू कांट यूज दिस इन द सेकंड पार्ट। थीटा बताओ। थैंक यू। थीटा आ गया पाई अपॉन 3। अब तो इजी हो गया। अब आपने क्या करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर में कौन कौन आ रहा है, स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें ऐड करेंगे। पेरीमीटर में मांगा किसका है? पहले पहले पेरीमीटर ये देखो, पेरीमीटर में आपके पास आ रहा है कितनी लेंथ आपके पास आ रही है, गिवन दैट द आर्क लेंथ बी डी सी डी। यस, आर्क लेंथ तो आएगी आएगी, आर्क बी सी प्लस डी सी प्लस बी डी, ऐसी है। आर्क लेंथ कैसे आएगी, आर थीटा से, आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा हमारे पास आ चुका है पाई अपॉन 3। डीसी कैसे आएगा, सोचो, डीसी कैसे आएगा, बीडी कैसे आएगा, बीडी तो हमारे पास है √3/2 आर। ये कैसे आएगा, ये सिर्फ तंग कर रहा है। बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल सही कहा। ये पूरी लेंथ अंडरस्टूड है, ये लेंथ कितनी है, दिस इज आर, ये तो किसी को डाउट नहीं है। इस आर में से हम ये माइनस कर देंगे एडी, इसका मतलब हमें सिर्फ एडी निकालना है, इसको एक्स कह रहा हूं। कहीं नहीं लिखा इस हौसले से, कहीं नहीं लिखा। ये ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ये ढूंढ लेते हैं, कैसे ढूंढते हैं, मैं यूज कर रहा हूं रेशियो। पाई/3 मेरे पास एंगल है, मैं रेशियो से भी ये निकाल सकता हूं, मैं पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकता हूं, पर ट्रस्ट मी पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दोनों में आर है। बीसी आकलन के फॉर्मूले से आया ना, एस इक्वल टू, आकलन का फॉर्मूला है ना, एस इक्वल टू आर थीटा, आर थीटा। ठीक है, यानी अब मैं निकाल रहा हूँ, क्या वर्किंग कर रहा हूँ मैं एडी निकाल रहा हूँ, एडी। एडी के लिए हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, कॉस पाई/3, कॉस कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस से। वालेकुम अस्सलाम, बताओ एडी कितना आया। ओके भैया, कॉस कहाँ गया, कॉस पाई/3 इज 0.5, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी। हमसे बी डी सी का पूछा है नुमान, बी डी सी का पैरामीटर पूछा है। कॉस पाई/3 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आ गया मेरा आंसर, ये आ गया। कॉस पाई/3 की वैल्यू हाफ आ रही है, यानी 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय आर, यानी ये मेरे पास आ गया एक्स, यानी ये हो गया हाफ आर। टोटल कितना है, टोटल आपके पास आर है, आर कभी डायग्राम पे नहीं जाना चाहिए। तो ये कितना हुआ, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ठीक, यानी दोबारा देखना, हमने कॉस का रेशियो निकाल के ये वाली लाइन निकाल ली, जब ये वाली लाइन निकाल ली, दिस इज 0.5 आर, दिस इज 1 आर, तो ये भी कितना होगा, ये भी 0.5 आर होगा। सही है भाई, हो गया आपका, ये हो गया 0.5 आर। अब हम क्या करें, हम कुछ नहीं करें, यही हमारा आंसर है, यानी हम इसको थोड़ा सा और मजीद ढंग से लिख लेते हैं, यानी दिस इज पाई/3 आर प्लस हाफ आर प्लस √3/2 आर। बस यही आपका आंसर है, ऐसे ही छोड़ दो इसको।
चाहो तो आर कॉमन ले लो, कोई मसले की बात नहीं है, ये आंसर बहुत है। अब कुछ पूछना है तो पूछो, वापस देख लेना। दिस वॉज 0.5 आर, दिस इज 1 आवर। 1 आवर में से 0.5 गए, ये 0.5 आवर बचा, हो गया। हाँ ना, इसका पेरीमीटर निकालना था इसका। वी कैन मतलब हम चाहें तो हम कर सकते हैं, पर हम डेसिमल में चले जाएंगे, और फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्ट। तो अगर आप कैलकुलेटर में लिखोगे तो वो डेसिमल में भाग जाएगा। एग्जैक्ट का जब वर्ड यूज हो जाता है फिर आप बाउंड हो जाते हो, फिर आप डेसिमल में नहीं जा सकते, ठीक है। हाँ, नहीं लिखा होता तो हम चले जाते। ये रिसेंटली ऐसे सवाल आने लगे हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन वाले, ये काफी अब दिखने लगे हैं, पहले नहीं दिखते थे ये। आप लोग की किस्मत खराब है। आगे जा रहा हूँ मैं अब। आयका, सॉल्व हो गए तो बताओ। आंसर ये रहा, नुमान। दिस इज द फाइनल आंसर, 5/3। आंसर ये था। ये रहा, फुल नहीं आ सकता, वो पिछला पेज है। उम्र 2023 है शायद ये, मतलब मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा जी, अब एक मिनट रुको। अच्छा, ये पहला पेज था जो मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, दिस वाज द फर्स्ट पेज। ठीक है, ये पूरा सवाल था, सेकंड पेज। नाउ आई एम स्टार्टिंग अनदर क्वेश्चन 7। पहले आप पढ़ लो, मैं भी पढ़ लूँ। द डायग्राम शोज सेक्टर ओ, ए, बी, सी। सेक्टर ओ, ओ, बी, ए, सी with center O. Radius 10. The point P lies on OC and BP is perpendicular to OC. The point P lies on OC और ये perpendicular है angle AOC पर, and the length of the arc AB is 2 and length of the arc AB is 2. वाह, फाइंड एंगल BOC। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है ये तो। करो पहला पार्ट आप। ठीक है, यहाँ एक सर्कल है यहाँ। बरीर आंसर बताना है। नो, रेशियो थोड़ी यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा। तो पहले हम यूज करेंगे एस इज इक्वल टू आर थीटा। देख रहे हैं, छोटी सी आर्क लेंथ है यहाँ पर, ये आर्क लेंथ गिवन है। दिस इज 2 थीटा 10। आर्क लेंथ की जगह आ जाएगा 2, आर की जगह आ जाएगा 10। थीटा आ गया आपके पास, 2/10 इज 0.2। बस हो गया, और कुछ नहीं कर सकते आप। बी ओ सी इज इक्वल टू 0.2 प्लस पाई/6। BOC मांगा है, BOC का मतलब ये। हाँ, यही आंसर है इसको। कैलकुलेटर में लिख के इधर तो नहीं लिखा हुआ, डेसिमल में भी जा सकते हो, हाँ जा सकते हो। ऐसी छोड़ दो, आई वुड एडवाइस ऐसी छोड़ दो, कोई मसला नहीं होता। और अगर लिख रहे हो तो मत लिखो, वैसे तो यार क्यों लिखना है डेसिमल में। तो ये आंसर आएगा, ठीक है, मर्जी है आपकी। वानिया, सवाल उससे मांगा ही एंगल BOC है,
तो हमारे पास ये छोटू सा एंगल आ गया, उसमें ये एंगल ऐड करेंगे तो बी ओ सी तब जाके बनेगा ना। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये सेक्टर दिख रहा है, ये इस सेक्टर में एस इक्वल्स टू आर थीटा यूज करके आर्क लेंथ की जगह 2, रेडियस की जगह 10, यहां से हमने ये छोटा वाला एंगल ढूंढ लिया क्योंकि हमें आर्क लेंथ गिवन थी। 0.2 ये आ गया ना, इतना एंगल, इसमें हमने पाई/6 ऐड कर दिया, हो गया बस। अब अगले पार्ट में क्या मांगा है, hence find the area of the shaded region giving your answer correct to three significant figure, hence find the area of the shaded region। ठीक है, सेकंड पार्ट पे जा रहा हूँ मैं। hence find, बल्कि आप अब ट्राई करो ये रही डायग्राम, hence find the area of the shaded region। give your answer correct to three significant figure। बिल्कुल जो अभी प्रीवियस सवाल किया था उसी जैसी वर्किंग है इसकी भी। सबसे पहले क्या ढूंढोगे, या अप्रोच क्या होगी, अप्रोच होगी, हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ एस आर शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल। ठीक है, तो सेक्टर में तो कोई मसला नहीं है, ये पूरा सेक्टर है, तो पहले हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ओ बी सी हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा क्या रखोगे, ये समझ में आ रहा है। थीटा जाहिर है आप वही रखोगे जो आपने प्रीवियस पार्ट में निकाला है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये पूरा सेक्टर है, पूरा इस पूरे का एंगल ये है जो प्रीवियस पार्ट में वो ऑलरेडी ढूंढवा चुका है, 0.2 प्लस पाई/6, 0.5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 0.2 प्लस शिफ्ट पाई डिवाइड बाई 6। चेक करते जाना भाई मेरे आंसर में 36.18। अब क्या करें, बचा ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हाफ ए बी साइन सी भी कर सकते हो, हाँ। तो ओपी तो निकालना पड़ेगा, तो पहले ओपी निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड दिस लेंथ, ठीक है, ओपी, इट लेट्स कॉल दिस एक्स। ओपी आ जाएगा, ओपी कौन सा रेशियो अप्लाई करोगे, जाहिर है कॉस करेंगे, कॉस 0.2 प्लस पाई/6। मैं जान के 0 पॉइंट वो नहीं लिख रहा, बेहतर है कि आप फुल वैल्यू यूज करो, इज इक्वल टू बेस ओपी अपॉन हाइपोटेनस। ओपी आ गया मेरे पास 10 इंटू कॉस 0.2 प्लस फिफ्थ पाई डिवाइड बाई 6, 7.49, 7.49। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7.49। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये ढूंढ लो, इट 0.7, सही नहीं है, सही तो आई है, कोई और कंफर्म करेंगे, 7.49। साइन रेशियो भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल ठीक, मैं पाइथागोरस थ्योरम ही यूज कर रहा हूँ। आंसर का स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस आंसर का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट आंसर। वाई मेरे पास आ गया
6.62। थैंक यू अनीक। मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, ठीक है, पीबी के लिए। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 7.49 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई यानी पीबी आ गया 6.62। रीनेम करो। अब अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 0.5 इंटू 6.62 इंटू 7.49, 26.149। सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस और आंसर आ जाएगा। ईमान बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। बस हो गया सवाल। मेरी कैलकुलेशन भी देखो, मैं कैलकुलेटर में कैसे लिख रहा होता हूँ ताकि एग्जैक्ट वैल्यू रहे, ताकि आंसर इतना आपका डिविएट ना करे। Therefore, area of shaded region is equals to 36.18 minus 26.149। यस, ये क्या लिखा हुआ है? 36.18 माइनस, ये 26 नहीं आ रहा था। 20 इक्वल टू 0.5 इंटू 6.62 इंटू 7.49। उप्स, ये तो ये आ रहा है 24.79, यही आ रहा है। थैंक यू। 24.79। अब बताओ माइनस करके क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, मुबशिर एक मिनट। 11.3938 चलेगा क्योंकि दोनों 26.18 माइनस 24.79, 11.4 इज योर आंसर। ये रहा पूरा सवाल। अब कुछ पूछो। ये इजी था। तो नुमान, मर्जी से। कुछ भी कह लो। वानिया, वाई नहीं कहना, पीबी रहने तो उसको वाई मत बोलो, पी, लेट इट, लेट कॉल इट पीबी। रेहान सोच लो। ये था पार्ट, पहला पार्ट, ठीक है। ये रहा सेकंड पार्ट। मैं 2 मिनट वेट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डन, आगे बढ़े। आ जाओ। The diagram shows a sector OAB of circle with center O. The length of the arc is 8. It is given that the perimeter of the sector, ये पहला पार्ट आप करो जरा। पहला पार्ट यू ट्राई। यस यस अनीक। अभी भी सेक्टर भी लगाओ, इट इज given
यूसुफ सबसे पहले क्या फाइंड करें? फर्स्ट 8 है ना, हाँ। सबसे पहले आप रेडियस तो ढूंढो। नुमान बिल्कुल सही आंसर है। डायग्राम शो सेक्टर द लेंथ ऑफ द आर्क इज दिस, इट इज गिवन पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 20। सबसे पहले रेडियस ढूंढो, हो जाएगा सवाल। इसमें क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ द आर्क इज 6 एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है ना, तो पेरीमीटर से आप सॉल्व करोगे। पेरीमीटर का मतलब हो गया पेरीमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस प्लस आर्क लेंथ। ठीक है, पेरीमीटर की जगह आ जाएगा 20, नहीं आया 6 आंसर है। रेडियस की जगह आ जाएगा आर प्लस आर्क लेंथ की जगह आ जाएगा 8। बहुत ईजी है। 2r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 6। इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारा इस सेक्टर का रेडियस 6 है। फाइंड द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेड रीजन। अच्छा, उसने देखो क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 20, यानी इसका पेरीमीटर 20 है। r आर्क लेंथ इज इक्वल टू 20। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में कौन आ जाएगा? आर्क लेंथ प्लस दिस लेंथ, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। ये कैसे आएगी? उसके लिए आपको एंगल चाहिए, करेक्ट। एंगल ढूंढ लेते हैं हम। एस इज इक्वल टू आर थीटा, 8 इज इक्वल टू 6 थीटा। थीटा कितना आया? यस, अब आप कर लो। थीटा आ गया 4/3। डेसिमल में नहीं जाना। अब पेरीमीटर में दो चीजें आ जाएंगी। अब उससे पेरीमीटर और शेडेड रीजन मांगा है। शेडेड रीजन में दो साइडें आ जाएंगी। एक साइड कौन आ जाएगी? एक साइड आ जाएगी ए बी, और एक साइड आ जाएगी आर के बी। तो ए बी हम कैसे ढूंढेंगे? आप रेशियो भी लगा सकते हो। आई विल अप्लाई कोसाइन रूल। ये 6 है, ये 6 है, दिस इज 4/3। नाउ आई विल फाइंड ए बी यूजिंग कोसाइन रूल। 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू कॉस 4/3। इसी की वैल्यू है, मुझे ही बताना। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू, ए बी या अंडर रूट नहीं किया बेटा। 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू कॉस 4/3। ये आंसर आ गया अंडर रूट आंसर 7.42। आई एम गेटिंग 7.42। यस, थैंक यू। फिर इस पे आप ऐड कर लो 8, आपका आंसर आ गया। बस, देर फॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 7.42 प्लस 6। 15.42, ये आंसर है। ठीक है, नुमान फिर से पूछो। +6 नहीं, सॉरी, +8 ही है वो। +8 8 8 8। सेकंड पार्ट में लाजमी एरिया निकालना होगा। हाँ, एरिया आप करो। एरिया तो आसान है, हो गया सवाल ये वाला भी। एरिया में ट्राइंगल, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दो। ओए होए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट। यस,
शेडेड सेगमेंट। ईमान, माशाल्लाह सारे आंसर ठीक आ रहे हैं। हाँ हाँ ककी आंसर। अनुषे गुड। ये हो गया। वेयर डिड वी गेट हैं? अल्लाह के बंदे 8 गिवन है। अच्छा, एरिया ऑफ शेयर रीजन। स्माइल बिल्कुल ठीक। अबिया हुमैर बिल्कुल ठीक। एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर माइनस ट्राइंगल। अच्छा जी। 6.5 जिनका आंसर आ गया वो ठीक आंसर है, 6.5। नुमान 126 कहीं से नहीं आंसर आ रहा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 4/3 माइनस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन 4/3, 6.5। आ गया। गुड। अब आ जाओ जरा। ये कुछ अच्छा सवाल लग रहा है। नहीं यार, डिग्री पे नहीं होता सवाल इस टॉपिक में। हो भी सकता है लेकिन देता वो रेडियन में ही है। द डायग्राम शोज क्रॉस सेक्शन आर ए एस बी बॉडी ऑफ ए क्राफ्ट आर ए एस बी। द क्रॉस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ओ ए आर बी of a circle radius 2.5 with center O, P A S B circle of radius 2.24। अच्छा ठीक है ना, अब समझ गया ना। इसका मतलब हो गया पूरी इस लाइन, ये जो भी मैंने पढ़ा कि इसका मतलब हो गया यहाँ पर एक सर्कल है, इसका रेडियस 2.5 है। एक सर्कल ये है, पूरा बना हुआ नहीं है, और एक सर्कल यहाँ पर है। ठीक है, इसका रेडियस है, इसका सेंटर ये है पी। शो लास्ट पार्ट ये रहा है का। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन आर ए एस बी। क्या करें? गिव। ओके, करो करो, अच्छी बात है, खुद से ट्राई कर रहे हो।
मैं नहीं करा रहा, आप करो। ये एंगल मैं निकाल देता हूँ, ये एंगल होगा 2 पाई, 2 पाई -2 पाई/3, 3 2 6, 6 - 2 4, दिस एंगल इज 4 पाई/3, 4 5 6, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जो फ्रंट से ऊपर से दिख रहा हो। मतलब एक्चुअली तो आपको पूरा शेप का पैरामीटर निकालना है। अब या 19, नहीं 19.68 नहीं आंसर। नहीं, क्रॉस क्रॉस सेक्शन मतलब इस पूरे शेप का पैरामीटर, तो बहुत इजी पार्ट है यार, पहला पार्ट। या वर्किंग बताओ, पैरामीटर में क्या आएगा? अनुज है, बिल्कुल ठीक, तो आंसर आ गए। पैरामीटर में बड़ी वाली आंख लेंथ, इधर वाली आंख लेंथ और ये वाली आंख लेंथ, बस। 39.2 भी सही नहीं है। पैरामीटर आ जाएगा आपका आर्क ARB प्लस आर्क ASB, ठीक है, मैं लिख दिया। अब आर्क ARB आ जाएगा, दोनों आर्क लेंथ आर थीटा से आएंगी, 2.5 × 4 पाई/3 प्लस, ये कैसे आएगा? ये आएगा ये मैंने अभी इसकी ये वाली आकलन निकाली, ठीक है। अब मैं इस वाले सेक्टर पे आ गया, इस वाले सेक्टर, सॉरी सॉरी सॉरी, इस वाले सेक्टर पे आ गया। इस वाले सेक्टर का रेडियस 2.24 है और एंगल 5 पाई/6 है, मिक्स नहीं कर देना भाई। यानी 2.24 R × θ, 2.5 × 4 / 3, 2.5 × 4 / 3, ये मेरे पास आ रहा है 10 पाई/3 प्लस 2.24 × 5 / 6, 28/15 पाई। दोनों को ऐड करो और डेसिमल में आंसर दे दो, क्योंकि वो कह रहा है तो आपको अब की बार देना पड़ेगा आंसर। गिव योर आंसर करेक्ट 2 DP 16.34। बस, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, पहले ये कर लो फिर आते हैं। इसमें इसने बोला है पेरीमीटर ऑफ, ये सिर्फ ये वाला पेरीमीटर का मतलब ये वाली आर्क लेंथ और ये वाली आर्क लेंथ, बस इन दोनों को ऐड करना है। पेरीमीटर का मतलब ही सम ऑफ आउटर बाउंड्री होता है। आउटर बाउंड्री में ये वाली आर्क लेंथ आ रही है बड़ी वाली, और ये वाली आर्क लेंथ आ रही है। इस वाली आर्क लेंथ का रेडियस 2.5 है, एंगल 4 पाई/3 है। और इस वाली आर्क लेंथ का, नहीं ये नहीं, ये वाली, इस वाली आर्क लेंथ का रेडियस 2.24 है और एंगल दिस है। अनुशे ऑफ, ये हो गया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट, find the difference in the area of the two triangles OAB and APB, give your answer correct to 2 DP। find the difference in the area of the, so easy। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो पहले आप, और माइनस करा दो। क्यों करवा रहा है?
एक मिनट, सेट करने दो। ठीक है, इसका एरिया निकालो हाफ ए बी साइन सी, इसका एरिया निकालो हाफ ए बी साइन सी, दोनों को माइनस करा दो। ये तो पता नहीं बहुत इजी पार्ट है ये तो। किसी का आंसर है बताए। एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी हाफ ए बी साइन सी। इसका आंसर कोई बता दे। और एरिया ऑफ ए पी बी, ए पी बी हाफ 2.24, 2.24 साइन 5 पाई बाय 6 है। है भाई, इसका एंगल 2 पाई बाय 3 है तो यही रखूंगा ना। ए ओ बी, मानिए ऐसे पूछा है दोनों ट्रायंगल का एरिया का डिफरेंस, ये वाला एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ हाफ ए बी साइन सी से, दोनों को माइनस करा देंगे। स्माइल अलग अलग वैल्यू बता दो। इसका एरिया आया हाफ ए बी साइन सी से, इसकी पहली वर्किंग एरिया। फिर दूसरे वाले का एरिया आया हाफ ए बी साइन सी, ज़ाहिर है दोनों का एरिया सेम फॉर्मूला से आएगा, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों का डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर देते हैं। और डिफरेंस आ जाएगा दोनों को माइनस करा के। ठीक है, पहला वाला आ गया 0.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू साइन 2 पाई डिवाइड बाय 3। चेक करना भाई मेरी वर्किंग 2.706। और दूसरे वाले का आंसर है 0.5 इंटू 2.24 इंटू 2.4 अली अहमद। 5 शिफ्ट 5 डिवाइड बाय 6। कुछ गलती कर दी। 5 5 डिवाइड बाय 6। यस, 1.254, 1.254, 2.706 माइनस आंसर 1.45 is your answer. Last part. Find the area of cross section. ये है ना पार्ट अच्छा। इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा और ये ऐड करूंगा। नुमान ने सबसे पहले आंसर दिया। सोचो 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 सोचो।
नो। इसका एरिया निकालो पहले। वैल्यू बताओ वैल्यू। नुमान तुमने सॉल्व किया पूरा? जल्दी कैसे आंसर आ गया? ठीक है, देखना जो मैं कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू, इसकी वर्किंग कर लेते हैं। इसका एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर, 2.24 हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्लू वाले का एरिया निकालना हूं पहले मैं, फिर मैं समझाता हूँ। नोप इस्माइल, ये आंसर नहीं है। 0.5 इंटू 2.24 का स्क्वायर इंटू 5, 5/6। ये आ गया। अच्छा तुमने इसका आंसर बताया, सॉरी, 6.568। ठीक है। अब ये हमने क्यों निकाला, और एक मिनट। अच्छा, इस वाले का एरिया, ये जो मैं शेड कर रहा हूं अब, इसकी वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है। इसकी वैल्यू क्या है? ये जो पिंक वाला मैंने शेड किया, इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फ्रैक्शन में भी लिख दो, मसला नहीं है। इसकी वैल्यू कहाँ निकाली सर? निकाली भाई, प्रीवियस पार्ट में तो निकाली थी हमने। ये वाली वैल्यू है 1.45। बचा कौन? बचा ऊपर वाला ये भी तो पूरा सेक्टर है। इसका एरिया अलग से निकाल लेते हैं। हाफ आर स्क्वायर, इजी था यार। हाफ आर स्क्वायर थीटा 4 पाई/3। देखो, इस सेक्टर का एरिया निकाला हाफ आर स्क्वायर थीटा, फिर इस सेक्टर का एरिया निकाला हाफ आर स्क्वायर थीटा। बचा कौन बीच में? ये छोटू सा एरिया। इसका काम तो वो पहले ही करवा चुका आपसे। ये नहीं करवाता तो चलो समझते कि थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। तीनों को ऐड कर दो, फ्रैक्शन में लिख दो, या 1 डीपी बोला इस टाइम, पहले डेसिमल में चला गया था। 0.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 4 5/3। 13.1। Add all the three values, you will get your answer. Therefore, area of RASB is equals to 13.1 plus 1.45 plus 6.568 is equals to, तीनों को ऐड करो और 1 डीपी पे आंसर बता दो। 6.56, 1 डीपी पे फाइनल आंसर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स। सर्कुलर मेजर अलग है, सर्कल्स अलग है। नुमान, ठीक है। डन हो गया? क्या यार चल रहा है? चलो भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू।